स्वरूपा माताएं, देश के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों, इस मंच पर मंचासीन निगम के साथ साथ देने वाले हमारे भाई बंधु और इस श्री मानस महायज्ञ के पूजा के आचार्यगण, ब्राह्मण भगवान और इस श्री रामचरितमानस ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान रमाकांत सिंह जी, सौजन्यमयी धर्मपत्नी, उनके पुत्र और बहू और आप समस्त भक्तवृंद को मैं अपने व्यास पीठ की तरफ से सिया राम मैं शब्द जानी समझ के कोटि कोटि बातें करता हूँ। आइए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। मैं थोड़ा सा केवट प्रसंग पर विचार करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। परमात्मा राम को केवट पहचान गया, मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। संक्षिप्त में थोड़ा सा कहेंगे, उसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे। परमात्मा राम कहते हैं कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जानई जय देव जनाई। जानत तुम्हें हो जाई, सोई जानई जय देव जनाई। परमात्मा कहते हैं कि जिसने मुझे जाना वो मेरे जैसा हो गया। जानत तुम्हें हो जाए, जिसने मुझे जाना वो मेरे जैसा हो गया। और केवट कहता है कहे तुम्हार मरम में जाना। केवट अब केवट नहीं रहा, केवट साक्षात राम रूप हो गया। जब से राम ने केवट को अपनाया और केवट कहता है कि मैंने आपके मर्म को जाना, परमात्मा कहते हैं तूने मेरी सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर ली है। केवट जो मुझे जानता है वो मेरे जैसा हो जाता है और अद्वैत भाव केवट में प्रकट हो गया। अब केवट दो रहा नहीं, न केवट केवट रहा न राम राम रहे। केवट राम हो गया, राम केवट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए केवट अद्वैत भाव के चलते परमात्मा को प्रणाम भी नहीं कर रहा है। जब दो है ही नहीं, जब एक ही है तो परमात्मा कौन और दास कौन, कौन भक्त है कौन भगवान है, दोनों एक हो गए। और दोनों एक होकर के लाली देकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली देकर मैं गई पर मैं भी हो गई लाल। केवट राम रूप हो गया। परंतु केवट कहता है प्रभु जो प्रभु पार और सिगा चाहता हूं चाहूं तो मोहिपद पदों पखारन कहूं, मोहिपद पदों पखारन कहूं। बलतीर मारो लगन पर जब लगिन पाए पथारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। अगर लक्ष्मण जी आज हमें बाण से भी मार देंगे तो बिना चरण धोए मैं पार करने वाला नहीं। मोहि राम राउर आन, दशरथ शपथ सब साची कहूं। लक्ष्मण जी आंख पड़े हुए लगे, आंखें बड़ी बड़ी हो गई लक्ष्मण जी की, आंखें लाल हो गई। भैया देखो ये क्या कर रहा है, बोल रहा है तुम्हारे बाप की सौगंध खाता हूं राम। हे राम आपके पिता की सौगंध खाता हूं कि जब तक तुम्हारा पैर नहीं धोऊंगा तब तक गंगा पार नहीं उतारूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया कोई अपना कसम खाएगा, कोई अपनी पत्नी की कसम खाएगा, कोई अपने बच्चे की कसम खाएगा, फिर हमारे बाप की कसम क्यों खा रही है। मोहि राम राहुल यार दशरथ शपथ, मैं दशरथ की शपथ खा के कहता हूं कि जब तक न पांव धोऊंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। रामचंद्र जी कहते हैं भैया लक्ष्मण अरे जरा उससे पूछ तो लो कि वो हमारे पिता की सौगंध क्यों खा रहा है। जरा उससे पूछो तो सही कि वो हमारे पिता की सौगंध क्यों खा रहा है। केवट कहता है प्रभु मैं आपके पिता की सौगंध योग इसलिए खा रहा हूं कि मैंने आप सुना है कि आपके कुल में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपने जवान को अपने वचन की रक्षा के लिए आपके पिता ने आपको वनवास दे दिया, अपने जवान से नहीं हिले। अपने वचन को रखने के लिए आपके पिता ने आपको वन में भेज दिया, परंतु वचन से नहीं हिले। मैं भी सच कहता हूं कि मैंने जो वचन दिया है ना कि जब तक पैर नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। प्रभु मोहि राम राउर
नहीं धोऊंगा, पार नहीं उतारूंगा, भले तीर से मुझे लक्ष्मण जी मार दें। रामचंद्र कहते हैं भैया लक्ष्मण सुन ले इसकी बात, इसलिए कसम खा रहा है हमारी बात। रघुकुल भी तो सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। लक्ष्मण जी सिर झुका देते हैं, केवट के सामने लक्ष्मण जी सिर झुका देते हैं। अब क्या करेंगे? परमात्मा राम कहते हैं कि अच्छा, अरे बेगियानो जल पाय पधारो, बेगियानो जल पाय पधारो, बिलंब उतारहि पारो, बिलंब उतारहि पारो, सासु नाम सुमिरत एक बार, सासु नाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपार, उतरहि नर भव सिंधु अपार। बेगियान जल, जल्दी जल ले आओ और पैर को धो। क्यों? कि तरनी मुनि घरनी हो जाए, बात बात पढ़े महीना उड़ाई। मेरी तरनी, मेरी नौवा नैका मुनि की पत्नी न बन जाए, इसलिए ठीक है तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बेगियान जल, जल्दी जल ले आओ और जल लाकर जल्दी चरण को पखार दो, जल्दी चरण को पखार दो। परमात्मा कहते हैं जल लाने के लिए, परंतु केवट पानी लाता है। जल कहते हैं गंगा जल को, जल कहते हैं गंगा जल को जल कहते हैं, लेकिन केवट लाता है पानी। अगर बारिश आएगी तो आप लोग इसमें आ जाइएगा, आप माताएं इसमें आ जाइएगा, आप लोग इसमें आ जाइएगा और आप लोग इसमें आ जाइएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बेगियान जल पाए पखारो, होत विलंब उतारे पारो। विलंब होगा तो पार उतार दीजिए। परमात्मा कहते हैं जल ले आओ, लेकिन गंगा जल केवट नहीं लाया। केवट गंगा जल से पैर नहीं धोया है कि केवट गंगा जल से पैर नहीं धोया है। केवट साधारण जल ले आकर परमात्मा के पैर को धोया है। गंगा जी से जल नहीं लाया केवट। परमात्मा राम कहते हैं बेगियान जल, गंगा जल ले आओ। केवट कहता है प्रभु ठीक है, अगर आप आदेश देवते हैं तो केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भर ले आवा। पानी ले आया, पानी मतलब साधारण। क्यों नहीं जल लाया? इसलिए नहीं जल लाया कि जिस जल से एक बार पैर धो दिया गया हो, उस जल से दोबारा पैर नहीं धोया जाता। गंगा जल से पैर नहीं धोया है केवल। तुलसीदास जी लिखते हैं पानी कठौता भर ले आ। दौड़ा दौड़ा गया, बोला प्रभु मैंने भी कुछ सुना है, मैंने भी कुछ सुन रखा है। अपनी पत्नी के पास कहा कि अरे कुछ अच्छा सा बर्तन है तो दो, परमात्मा राम का पैर धोना है। पत्नी कहती है क्या अच्छा बर्तन है? एक नैया में कठौत रहती थी, टूटी फूटी, बोली वही कठौते से पैर धो ली, कठौता से पैर धो ली। बोला ठीक है प्रभु, हमने सुना है कि पूजा पाठ किया जाता है तो पूरे परिवार के साथ पूजा पाठ किया जाता है। थोड़ा पत्नी को भी बुला कर ले आए, थोड़े बच्चों को भी बुला कर ले आए। अपनी पत्नी को, बच्चों को बुला कर लाया और परमात्मा राम के चरण को धोने के लिए तैयार हुआ। गंगा जल नहीं लिया। क्यों गंगा जल नहीं लिया? क्योंकि गंगा जल झूठी है। गंगा जल पैर की प्रक्षालन की हुई है, जल है। जब भगवान वामन बने थे और जब त्रिविक्रम वामन भगवान पैर को बढ़ा रहे थे तो उनके चरण को ब्रह्मा ने धोया था, चरण को ब्रह्मा ने धोया था और उसी चरण के धोने से गंगा जी प्रकट हुई थी।
जब एक बार इस जल से ब्रह्मा ने चरण धो लिया है, उस जल से मैं भगवान का पैर कैसे धोऊं? ये गंगा जी तो परमात्मा के चरण की धोवन है, धोवन। तो जब एक बार ब्रह्मा ने जिस जल से परमात्मा के चरण को धो लिया है, तो मैं भला कैसे इसके पैर को, परमात्मा के पैर को उसी जल से दोबारा धोऊं? तो बोला पानी ला। आज केवल कठौता में एक नई गंगा को प्रकट करने वाला है, एक नई गंगा को प्रकट करने वाला है। केवल पानी भरकर लाया और बोला कि हे प्रभु, मैं चरण धोना चाहता हूं। भगवान कहते हैं धो ले। चरण धोने लगा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा, पैर को धोने लगा। और पैर को धोते धोते परमात्मा इतना देर कर रहा है, परमात्मा कहते हैं केवट मैं थक गया हूं, इतना देर पैर धो रहा है। बोला उसकी भाव समाधि, अति अनुराग में पढ़ करके परमात्मा के पैर को धोता है। परमात्मा कहते हैं भैया मैं थक गया हूं, जरा जल्दी करो। परमात्मा कहते हैं, केवट कहता है प्रभु थक भी गए हो तो ऐसा करो, ये अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर रख दो। अगर थक गए हो प्रभु तो ये अपना जो हाथ है हमारे सिर के ऊपर रख दो। अच्छा, कोई संत भगवंत कहते हैं कि केवट ने कई बार पैर धोए, कई बार पैर धोए, पूरे समाज को, पूरे गांव के लोगों को बुलवाया। केवट पैर धो रहा है, परमात्मा से कहता है प्रभु अपने हाथ को, वरदहस्त को मेरे मस्तक पर रख दो। परमात्मा ने हाथ रख दिया और पैर धोने लगा। बोला प्रभु एक पैर धोऊंगा, दूसरा पैर कठौता में देंगे तो दूसरा पैर फिर आपके नीचे पड़ जाएंगे, फिर दिक्कत होगा। केवट कहता है भैया ये रहा हमारा दुपट्टा, इस दुपट्टा पर अपने पैर को रखो और दूसरा पैर हमारे अंदर कठौता में दो। परमात्मा के चरण को अति आनंद और अनुराग से धो रहा है। परमात्मा कहते हैं कि अच्छा प्रभु आप तो पार कर दो मुझे। केवट कहता है प्रभु एक मिनट और सुन लीजिए। बोले क्या? पार तो करूंगा, लेकिन हमने सुना है कि चरणामृत जो है, परमात्मा का चरणामृत अपने लोगों में, स्वजनों में बांटा जाता है। जरा चरणामृत को बांट के नहीं दीजिए। अब लोगों को खड़ा करा कर बुला रहे, प्रगतिया सबको ले आओ। अपनी पत्नी को कहता है प्रगतिया सबको ले आओ, और ला करके चरणामृत बांटने लगा। परमात्मा का चरणामृत सबको देने लगा। बड़ी आनंद की बात तो ये हुई कि चरणामृत देते समय राम और लक्ष्मण के मुख नीचे हैं। राम, लक्ष्मण और सीता जी की मुख नीचे की तरफ है। राम जी मुस्कुरा रहे, लक्ष्मण जी क्यों मुख नीचे किए हुए? सीता जी क्यों मुख नीचे की हैं? सीता जी चरण को रोज धोती हैं, चरणामृत लेती हैं। लक्ष्मण जी रोज चरण को धोते हैं, चरणामृत लेते हैं। एक चरण का सेवा सीता जी करती हैं, एक चरण का सेवा लक्ष्मण जी करते हैं। आज दोनों ही चरण का सेवा केवट कर रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज दोनों ही चरणों की सेवा केवट कर रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं आज तो हमारा गया। लक्ष्मण जी जब तक भगवान के चरण की सेवा नहीं कर लेते, चरणामृत नहीं लेते, मुंह में कुछ नहीं लगाते। सीता जी जब तक चरण की सेवा नहीं कर लेती, मुंह में चरणामृत नहीं लगा लेती, तब तक कुछ नहीं लेती हैं। भगवान कहते हैं कि हे लक्ष्मण, हे सीता, अगर तुम्हें आज हमारे चरण का चरणामृत लेना है तो केवट के परिवार के लाइन में लाइन लग जाओ। केवट का परिवार, आज केवट के हाथ से तुम्हें चरणामृत लेना पड़ेगा और केवट के परिवार के लाइन में लग जाओ। लक्ष्मण जी बोले भैया अगर मुझे चरणामृत चाहिए तो आज तो लगना पड़ेगा। लक्ष्मण जी और सीता जी लाइन लग गए और चरणामृत देकर मुख में पान करती हैं। परमात्मा कहते हैं देवता लोग भी सिहार हैं। देवताओं को ईर्ष्या हो रहा है कि कौन सा पुण्य पुंज किया है ये केवट, कि एक एक पैर को धोने वाले सीता जी और लक्ष्मण जी हैं, आज दोनों पैरों को ये केवट धो रहा है। कौन सा पुण्य पुंज किया है? पुष्पों की बारिश कर रहे हैं देवता लोग। केवट से परमात्मा नाम कहते हैं केवट अब तो मुझे पार कर दो। केवट कहता है प्रभु आपसे भी पहले इस घाट पर कोई आया है, तो मेरा धर्म है कि मैं नंबर के साथ पार करता हूं। जो पहले आता है उससे पहले पार करता हूं, जो बाद में आता है उससे बाद में पार करता हूं। आप लोग थोड़ा
कोई आया है और उस घाट पर पार उस जो आया हुआ ग्राहक पहले है उसको मैं पहले पार करूंगा, आपको पीछे पार करूंगा। परमात्मा राम कहते हैं कोई को दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हमसे पहले कौन आया केवल? आज तो हम ही आए हैं, आज तो कोई दिखाई नहीं दिया है। तुम कह रहे हो मुझसे भी पहले कोई आया है। भगवान से कहता है केवल कहां आया है और आज से नहीं आया, बहुत दिन से इंतजार कर रहा है। केवल कहता है प्रभु आप गुरुकुल में तो गए होंगे। राम ने कहा हाँ। तो गुरुकुल में आप मंत्र तो पढ़े होंगे? बोले हाँ। तो बोले केवल कहता है प्रभु इसी घाट पर, गंगा के घाट पर हमारे पूर्वज लोग आपसे पहले भी आकर खड़े हो गए हैं, पहले मेरे पूर्वजों को पार कीजिए तब हम आपको पार करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले मेरे पूर्वजों को पार कीजिए, वो मंत्र पढ़िए जिस मंत्र के पढ़ने से मेरे पूर्वज 7 पीढ़ी तो क्या सारी 21 पीढ़ी तो क्या सारी की सारी पीढ़ियां पार हो जाए भव सागर से। और पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ केवट ने जल का पान किया और कहा पितर पार करी प्रभु, पितरों को पार करवाया, पितर पार करी प्रभु और मुनि मुदित गया पार। केवट पहले पितरों को पार करता। एक अगर सद्भक्त घर में पैदा ले ले तो उसके साथ साथ 21 पीढ़ी तर जाते हैं। आज केवल परमात्मा राम के हाथ से सारे के सारे पीढ़ियों को तार दिया। सारे के सारे उसके पितर गण खड़ा होकर देख रहे हैं कि आज केवल के नैया पर परमात्मा राम बैठने के लिए आए हैं, क्या हमें भी परमात्मा राम तारेंगे? केवल देख रहा है। हमारे पितर लोग भी, पितरों का आगमन हुआ। जहां भी शुभ कर्म होता है माई बाप, आप विचार कीजिएगा, जहां भी शुभ कर्म होता है तो उस शुभ कर्म में करवाने वाले के सारे पितर लोग आकर के विराजमान हो जाते हैं और आनंदित होते हैं। तो क्या करवाने वाले के केवल पितर लोग आते हैं तो सुनने वाले के पितर नहीं आते? बोले सुनने वाले के भी पितर आते हैं। तो सुनने वाले के पितर कहां बैठते हैं? बोले दोनों कंधे पर पितर का वास होता है। आप लोग कथा सुनती है ना, तो आप लोगों के कंधे पर पितर बैठ करके कथा का श्रवण करते हैं। इसलिए कंधा को नहीं झाड़ना चाहिए, कथा सुनते समय कंधा को नहीं झाड़ना चाहिए, ऐसे कंधा मत झाड़िए। कंधे पर बैठ के पितर लोग सुन रहे हैं, आपके कंधे पर भी बैठकर आपके पितर सुन रहे हैं। जो शुभ कर्म करता है उसके यहाँ भी पितर आते हैं, जो शुभ कर्म सुनता है देखता है उसके यहाँ भी पितर आते हैं और प्रसन्न होते हैं। पितरों को पार कराया केवट ने और परमात्मा को गोद में उठा करके नैया पर बैठाया। बोला प्रभु अगर आप चलेंगे तो फिर रज लग जाएगा और चरण में धूली लग जाएगी तो फिर आपका पैर धुलाना पड़ेगा। गोद में उठाया राम को और गोद में उठा करके नैया पर बैठा दिया और नैया लेकर चला और कहता है केवट की मेरे नैया में लक्ष्मण नाम की गंगा मैया तीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण नाम गंगा मैया तीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण नाम गंगा मैया तीरे बहो, मेरे नैया में लक्ष्मण नाम गंगा मैया तीरे बहो।
वास्तव में नैया भी पूर्व जन्म में एक गंधर्व थी नैया, और गंधर्व अगस्त मुनि का अपमान कर रहा था। अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया, जाओ तो वृक्ष हो जाओ। अगस्त मुनि के श्राप देने के बाद वो गंधर्व वृक्ष हो गया। अगस्त मुनि के पैरों पर पड़ा, बोला प्रभु हमारा उद्धार कब होगा। परमात्मा ने कहा, जब अगस्त जी ने कहा जब त्रेता युग में राम का अवतार होगा और उसी लकड़ी से, तेरी लकड़ी से नैया बनाई जाएगी, तेरी लकड़ी से कठप बनाई जाएगी, और उसी समय परमात्मा राम जब तुम में चरण रखेंगे, हे नैया, हे गंधर्व, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज परमात्मा को उद्धार करना है। बोले क्या? बोले केवट का ही उद्धार नहीं करना, केवट के पितरों का ही उद्धार नहीं करना, आज केवट की नैया का भी परमात्मा को उद्धार करना है। केवट कहता है, कही तुम्हार अरे मरम मैं जाना, दिमागी नाव न केवट कही तुम्हार मरम मैं मेरा भी उद्धार करेंगे, मेरे पितरों का भी उद्धार करेंगे, और मेरी नैया का भी उद्धार करेंगे। केवट कह रहा है आज परमात्मा केवल केवट का नहीं, केवट के पितरों का नहीं, केवट की नैया का भी उद्धार कर रहे हैं। और इस बात को जानता है केवट की आज जगत के उद्धारक परमात्मा राम का आगमन हो गया। परमात्मा से कहता है कि प्रभु आप कहीं ना कहीं तो 14 वर्ष व्यतीत करेंगे, मेरे नैया में रहिए, और आपको नैया में बस घुमाता रहूंगा गंगा में। 14 वर्ष व्यतीत हो जाएगा, हम आपके दर्शन करते रहेंगे, आपके मुख माधुर्य का पान करते रहेंगे, और हमारा समय बीत जाएगा। भगवान कहते हैं नहीं केवट, जल्दी से पार कर। केवट उस पार ले गया, उस पार उतारा नहीं केवट, फिर इस पार ले आ रहा है, फिर इस पार ले आया, फिर उस पार ले गया, फिर उस पार से इस पार ले आया, कई बार ले गया, कई बार ले आया। परमात्मा कहते हैं केवट भैया हमें पार कर दो, हमें जाना है, हमें देर हो रही है। परमात्मा से कहता है, परमात्मा आप झिझरी खेले हैं? झिझरी समझते हैं आप? अच्छा झिझरी खेले आप लोग, जानते हैं झिझरी? गंगा के बीच में ले जाकर के नैया को गोल ऐसे घुमाते हैं, गोल 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 घुमाते हैं। राम से कहता है प्रभु आप झिझरी खेले हैं कभी? परमात्मा कहते हैं कभी झिझरी नहीं खेले। बोले आज झिझरी खिला देते हैं आप। केवल बीच में, गंगा के बीच में नैया को ले गया और परमात्मा को झिझरी खिलाने लगा। जब परमात्मा को झिझरी खिलाने लगा तो परमात्मा को चक्कर आने लगा। परमात्मा कहते हैं केवट झिझरी खिलाना बंद कर दो, मुझे चक्कर आ रहा है। केवट कहता है प्रभु इस छोटी सी नदी गंगा में, इस छोटी सी नैया में मैं आपको बैठ करके झिझरी खिला रहा हूँ तो आपको इतना चक्कर आता है। हे नाथ, जब आप जीव को 84 लाख योनि में झिझरी खिलाते हैं तो जीव को कितना चक्कर आता है। हे प्रभु अब की बार मेरा बेड़ा पार कर देना, 84 लाख योनि में झिझरी मत खिलाना है ना। जीव को परमात्मा 84 लाख योनि में झिझरी खिलाते रहता है, घुमाते रहता है, घुमाते रहता है। जीव को कितना चक्कर आता होगा। केवट कहता है प्रभु अब झिझरी मत खिलाना, अब हमारा उद्धार कर देना। परमात्मा कहते हैं केवट तुम्हारा तो उद्धार ऐसे ही हो गया। केवट उस पार ले गया, परमात्मा को उतारता है। सीता जी उतर गई, राम जी उतर गए, लक्ष्मण और निषाद राजगुरु उतर गए, परंतु परमात्मा को संकोच है कि मैंने कुछ दिया नहीं, केवट को हमने कुछ दिया नहीं। और परमात्मा को देखकर केवट बड़ी संकोच में पड़ रहा है कि कह रहा है केवट कि प्रभु अब आप जाइए, मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता। परमात्मा कहते हैं कि आज तक मेरे पास जो भी आया मैं खाली हाथ नहीं जाने दिया, और केवट ने मुझे पार किया।
मैं से पूछ लूं तो पिया ही अकीसी जान हारी मने मुद्री मन मुद्र उतारी। राम कहते नहीं है कि हे सीता जी तुम अपनी मुद्रिका हमको दो, केवट को देना है। सीता जी देखते हैं कि प्रभु संकोच में है, कुछ हमने दिया नहीं। सीता जी स्वयं मुद्रिका उतार देती हैं और परमात्मा राम से कहती हैं कि ये लीजिए प्रभु, केवट को दे दीजिए। मणि मुद्रिका उतार करके परमात्मा को देते हैं, केवट को दे दीजिए। परमात्मा कहते हैं भैया केवट ये लो मुद्रिका अपनी उतराई। केवट कहता है नाथ आज मैं का नहीं पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। प्रभु आपको पाने के बाद भी क्या कुछ पाना बाकी रह जाता है? अगर आपको पाने के बाद भी अगर जीव को कुछ पाना बाकी रह गया तो आपके दर्शन का फल क्या है? आपको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता है। सारे दोष मिट गए हमारे, दुख मिट गए हमारे, दारिद्रता मिट गई हमारी। सबसे बड़ा दरिद्रता क्या है? बोले मोह और दरिद्र निकट नहीं आवा, काम बात नहीं पाया जाता। बोले सबसे बड़ा दरिद्रता है मोह। मोह मोह सबसे बड़ा दरिद्रता है। जब तक मोह नहीं मिटता ना दरिद्रता नहीं मिटती। मोह माने मूढ़ जाना, परमात्मा के शब्द से बुद्धि का मूढ़ के जगत में लग जाना मोह है। केवट कहता है प्रभु आज तक मेरी बुद्धि जगत में लगी थी, लेकिन आज हमारा मोह मिट गया, आज हमारी बुद्धि जगन्नाथ में हो गई। और जब से आपने मुझे अपनाया ना मैं कुल भूषण हो गया, जगत का भूषण मुझे बना दिया आपने प्रभु। आज मैं क्या नहीं पा गया, आज हम सब कुछ पा गए। अब कुछ ना, अब ना तो कुछ चाहिए मोले, अब कुछ ना तो चाहिए मोले। परमात्मा कहते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। केवल कुछ नहीं लेता। यही एक ऐसा भक्त है जो राम दे भी रहे हैं तो राम से कुछ नहीं ले रहा है। केवट को मणि की मुद्रिका दी जा रही है, केवट की सारी दरिद्रता मिट जाती, गरीबी मिट जाती, लेकिन केवट नहीं ले रहा है। जब भक्त परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगता है तब परमात्मा उसको भक्ति का दान देते हैं। जब भक्त परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगता है ना, कहता है कुछ भी नहीं लेंगे, तब परमात्मा उसे भक्ति का दान देते हैं। परमात्मा उसे भक्ति का दान देकर कहते हैं केवट हम तुम्हें भक्ति का दान दे रहे हैं। तुम्हारे अंदर जो भक्ति जागृत होगी वो किसी के अंदर जागृत नहीं होगी। परमात्मा से कहता है केवट आपने कृपा कर दिया प्रभु, बस इतना ही करो कि बस आपका स्मरण हमेशा बना रहे। केवट परमात्मा को पार करने के बाद जब परमात्मा चले जाते हैं तो नैया में उसके बाद किसी को बैठाता नहीं है। पूरे जीवन नैया में केवट ने किसी को नहीं बैठाया। जिस नैया में राम बैठ गए उस नैया में अब जीव को क्या बैठाना? जिस नैया में शिव बैठे हैं उस नैया में जीव को क्या बैठाना? जहां राम बैठ गए वहां अब जीव को क्या बैठाना? नैया को ही मंदिर बना करके केवल पूजा करने लगता है। नैया को मंदिर बना करके और उस नैया में परमात्मा का पूजा करता है। नैया माने क्या? नियम ही नाव है, कर्तव्य ही केवट है, ऐसा समझ लीजिए। हम भी तो केवट है, हम भी केवट है। हमारा केवटपन कहां है? बोले कर्तव्य ही केवट है। जो आप कर्तव्य करते हैं ना वही केवट है। ये कर्तव्य रूपी केवट जब नियम रूपी नैया को धारण करता है और उसमें परब्रह्म परमात्मा को विश्राम उसमें प्रवेश कराता है तो ये जीवन जीव कृतार्थ हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद मेरो है। इस प्रकार से केवट प्रसंग पूरा होता है और केवट प्रसंग पूरा होने पर परमात्मा जो है अपने रास्ते से चले जाते हैं। जाने के बाद परमात्मा भरद्वाज के आश्रम में जाते हैं, भारद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं। लेकिन एक बात और घटती है, कथा को उठाकर तुलसीदास जी यहां लाते हैं अयोध्या में। सुमंत जी लौट कर आते हैं, जहां सुवियोग विकल्प वैसे प्रजा मात पितु जी यही कैसे। सुमंत जी सोचते हैं कि जिसके वियोग में पशु लोग रो रहे हैं, भला प्रजा कैसे जिएगी, उस परमात्मा के वियोग को कैसे सहेगी? माता पिता कैसे जिएंगे, परमात्मा के वियोग में कैसे जिएंगे? जिसके वियोग में पशु रो रहे हैं, पक्षी रो रहे हैं, खगमृग रो रहे हैं, तो परमात्मा के वियोग में माता पिता कैसे जिएंगे? सुमंत जी जब लौट कर आए, सांझ का समय है, चुपके से सोचते हैं सुमंत जी कि मैं प्रवेश करूं।
फिर भी सब लोग देखते हैं कि सुमंत जी का आगमन हो रहा है। धीरे धीरे अयोध्या के राजमहल के द्वार पर लोगों का भीड़ जुटने लगा। लोग आए, सुमंत जी आए हैं, जरा बताएंगे राम आएंगे तो कब आएंगे, कहीं राम को लेकर तो नहीं आए। सुमंत जी आए, दशरथ के भवन में गए। दशरथ जी कहते हैं कि हे सुमंत, क्या राम आया? राम आया? सुमंत कहते हैं कि मैंने बहुत समझाने का प्रयास किया प्रभु, लेकिन राम नहीं आया। राम जी नहीं आए, बहुत हमने समझाया, अरे तो सीता को लाए हो? बोले प्रभु सीता भी नहीं आई, सीता भी नहीं आई, लक्ष्मण भी नहीं आए। ओहो, सीता भी नहीं आई, लक्ष्मण भी नहीं आए। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले कैसे आएंगे? वो जान गए कि दशरथ कुटिल है, कुटिल स्वभाव का दशरथ राज देते देते वनवास दे दिया। ये जानकर राम मुझसे लगता है रूठ गया है, लगता है मेरा राम मुझसे रूठ गया है। भैया कौशल्या से कहते हैं कि देखो मुझे एक स्मरण आ गया कहानी। बोले क्या? बोले एक श्रवण कुमार को मैंने बाण से मार दिया था, मैंने एक श्रवण कुमार को बाण से मार दिया था, और श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। लगता है अब है मां हमारा प्राणांत होने वाला है, अब मैं बचूंगा नहीं। कौशल्या कहती है प्रभु अपने आप को संभालिए, अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तो ये सारी की सारी अयोध्यावासी तहस नहस हो जाएंगे। आप पर ही सब कोई आधारित है। राम वन को चले गए, लक्ष्मण वन को चले गए, सीता जी वन को चली गई हैं। अगर आप नहीं संभाल पाए तो ये अयोध्या वासियों का क्या होगा? दशरथ कहते हैं कि हे राम अब मैं क्या करूं? लेकिन प्राण कंठ तक आ गए, छटपटाने लगे दशरथ जी। बोले राम राम कही, राम कही, और राम राम कही राम, तन पर हर रघुवीर बिरह, राम गयो सुरधाम। राम राम राम